हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ और चैप्टर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया है इसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, यानी कि रैखिक असमीकरण। तो बच्चों, यहाँ पे हमने लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में जाना था कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। देखिए, इक्वेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि इक्वेशन क्या होते हैं। यदि दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो वहां पे आप क्या कहते हो कि वो आपका इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन इक्वालिटी। तो इन इक्वालिटी देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इन इक्वालिटी को क्या कहा गया है। तो लीनियर इन इक्वालिटी आर द एक्सप्रेशन वेयर एनी टू वैल्यूज आर compared by in the inequality symbol। जब भी दो सिंबल्स को, दो क्वांटिटीज को आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने से उनके बीच में जो साइन है वो किस तरह का होता है, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन और इक्वल टू का, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है। तो आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, इनइक्वालिटी है। दीज वैल्यूज could be numerical or algebraic and combination of both। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है बेसिकली कि आपके पास दो एक्सप्रेशन है। लेट सपोज यहाँ पे मैं अलजेब्रा में ax प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसा मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है और यहाँ पे साइन आपका ग्रेटर देन का है। इसी तरह से ax प्लस बी इज लेस देन सी, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e, और ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू f। इस तरह से कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे इक्वेशन को आप इसे इक्वेशन तो नहीं कह सकते, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, इन इक्वालिटीज का साइन है। तो बेसिकली इन चार साइन को जहां पे आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू के साइन आते हैं तो आप क्या कहते हैं, ये क्या है, ये आपके लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में जब आपने इंट्रोडक्शन कराया था किसका, लीनियर एक्सप्रेशन को, तो वहां पे बताया था कि आप दो क्वांटिटीज को किस तरह से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद वहां पे तीन कंडीशन आपके पास है। एक तो वो आपस में इक्वल हो सकती है, दूसरा वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो सकती है, तो बड़े और छोटे के लिए। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, कहीं कहीं पर आप दो कंडीशन ले लेते हैं कि वो बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो वहां पे आप इस तरह के इन इक्वालिटीज, और इन चार इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज के साइन को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर। लीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है जिसका आपको मान निकालना है x, इस वेरिएबल्स की पावर 1 है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 1 है इन वन वेरिएबल। और जब आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, तो यहाँ पे आप इसको कहेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल्स आगे हैं x और y, और दोनों की पावर क्योंकि 1 है तो इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। और दो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स का यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा। तो बेसिकली इन चार साइन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पे बच्चों हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो यहाँ पे देखिए, अलजेब्राइक सॉल्यूशन फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल्स एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस से हट चुका है, प्रीवियस ईयर में ये था, लेकिन इस साल ये जो है आपका हट चुका है। तो इसको हम, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इस पे हम बात करेंगे। वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इनइक्वालिटीज यूजिंग द ट्रायल एंड एरर मेथड। वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक यहाँ पे इस तरह की इनइक्वालिटी है, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4। तो ये क्या कहा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज है। ठीक है, तो एक काम मैं ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ x की अलग अलग वैल्यूज को पुट करूँ, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो पहले मैं ट्राई करूंगी, 1 रखूंगी, अगर वो सही आता है तो ठीक है,
नहीं तो फिर मैं 2 रखूंगी, फिर 3 रखूंगी। लेकिन ये मेथड आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। समटाइम दिस मेथड इज नॉट फैसिलेबल, तो ये मेथड आपको फैसिलिटी नहीं देता है, आपको बार बार इसमें ट्राई करना पड़ेगा और एरर उसमें आता है तो फिर आपको दूसरी उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। और उन रूल्स को मैं, पहला जो रूल है वो रूल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। जैसे आप इक्वेशन में क्या करते थे, इक्वेशन जब मेरे पास इस तरह का होता था 2x + 3 इज इक्वल टू 6, अगर मेरे पास इस तरह का इक्वेशन है, और इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्शन हम कर सकते थे। तो इनइक्वालिटीज में भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। इससे आपके इनइक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि इक्वेशन में इस तरह का फर्क नहीं पड़ता था। तो इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे देखिए इस 3 को मुझे पहले रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, 2x + 3 और माइनस में 3 कर दूंगी, और यहाँ भी मैं माइनस में 3 कर दूंगी। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और 2x इज इक्वल टू 3, और फिर मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी दोनों साइड में, तो यहाँ से आपका x का मान क्या निकल जाएगा, 3/2। इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे। इसी तरह का रूल हम इन इक्वालिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम number on both sides the side of an equation without affecting the sign of the inequalities। तो देखिए ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आप किसी भी नंबर को ले लीजिए या किसी भी इनइक्वालिटीज को ले लीजिए। लेट सपोज मैं क्या कह रही हूँ, 4 इज लेस देन 8। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आप किसी भी इनइक्वालिटीज में, तो पहले यहाँ पे एक इनइक्वालिटी ले लेती हूँ, 4 इज लेस देन 8। यहाँ पे मैं अलजेब्राइक क्यों नहीं ले रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये नंबर से हमें इजीली समझ में आ जाएंगे ये रूल। तो देखिए यहाँ पे 4 इज लेस देन 8, ये भी एक इनइक्वालिटीज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप सेम नंबर से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इससे आपकी इनइक्वालिटीज के साइन पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में अगर हम 2 को ऐड कर दें, 2 + 4 इज लेस देन 8 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 6 इज लेस देन 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसके ना तो इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क पड़ा, सेम साइन रहा। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकती हूँ, तो 4 इज लेस देन 8, और अगर मैं यहाँ से 3 दोनों में क्या करूँ, दोनों साइड में हम 3 को क्या कर रहे हैं, बोथ साइड, तो 3 को अगर हम दोनों साइड में क्या कर दें, माइनस कर दें, तो देखिए 4 - 3 इज लेस देन 8 - 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन, और यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ पर भी आपके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इसके इनइक्वालिटीज का जो साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये रूल देखिए, जो हम इक्वेशंस के रूल में क्या करते थे, अप्लाई करते थे, इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते थे तो वहां पे आप क्या करते थे, सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते थे। सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के बाद आपका जो रूल है, जो इक्वेशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था और इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाता था। तो आप जब इन इक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पहला रूल हमें क्या करना है, अगर हमें जरूरत है तो हम किसी भी इन इक्वालिटीज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर से बोथ साइड हमें ये काम करना है। अगर हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो हमें राइट साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी हमें सेम काम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारा ये है। अब सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल क्या है, मल्टीप्लाई और divide both sides of an inequality equation by the same positive number। यहाँ पे एक वर्ड किया गया है, एक वर्ड यूज किया है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव का मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर से ही आप ये काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या करते थे, इक्वेशन में ये काम करते थे। इक्वेशन में हम क्या करते थे, लेट सपोज मेरे पास 2x इज इक्वल टू 4 है।
ठीक है। तो मैं क्या काम कर सकती हूँ, इस इक्वेशन में मैं सेम नंबर से क्या करूंगी, इसको डिवाइड करूंगी, इससे मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 2x 2 से मैं दोनों साइड में क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ से 2 मेरा कैंसिल हो जाता है और मेरा x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन मेरा सॉल्व भी हो गया है और मैंने क्या किया है, इक्वेशन में सेम नंबर से यहाँ पे डिवाइड किया है। या फिर इक्वेशन को आप लेट सपोज यहाँ पे 2x + 3 इज इक्वल टू 7 है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सेम नंबर से 2x प्लस मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से कर सकती हूँ, और यहाँ भी मैं क्या कर सकती हूँ, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो ऐसा हम इक्वेशन में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, इन इक्वालिटीज में अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है, आपको कहीं डिवाइड करना पड़ जाए, आपको कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि पॉजिटिव नंबर से ही आप ये काम कर सकते हैं, नेगेटिव के लिए हमारे पास दूसरा रूल है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं उसी एक्सप्रेशन को ले लेती हूँ कि 4 इज लेस देन 8, 4 इज लेस देन 8। तो मैं क्या कह रही हूँ कि 4 जो है 8 से छोटा है। तो सेम काम हम कर सकते हैं, इससे इसकी इन इक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से। तो देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, जो भी काम आप करेंगे दोनों बोथ साइड में आप ये काम करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज लेस देन 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 इज लेस देन 16। ठीक है, और अभी भी आपके इन इक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या कहा जा रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा रूल ये है, अगर मैं सेम नंबर से इसको डिवाइड कर दूं, इस 4 इज लेस देन 8 को, तो भी इसकी इन इक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए 4 इज लेस देन 8, अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से बोथ साइड में, दोनों साइड में डिवाइड कर दूं, तो देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा कट के, 2 इज लेस देन 4। और अभी भी आपकी इन इक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर ना हो कि आप नेगेटिव नंबर से इसको क्या करें, डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, तो वहां पे आपका जो इन इक्वालिटीज का साइन है वो साइन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तीसरा रूल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हमें इसको भी देखना है कि अगर आप क्या करें, किसी भी नेगेटिव नंबर को क्या कर दें, किसी इन इक्वालिटीज से डिवाइड कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, साइन अगर चेंज हो तो देखिए यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रूल क्या है, तो इसी एक्सप्रेशन को लेंगे हम, 4 इज लेस देन 8। एक ही मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि समझ में आए, यहाँ पे हम रूल्स को समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो लेट सपोज मैं यहाँ से नेगेटिव साइन से क्या कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, -3 से मैं दोनों साइड में क्या कर रही हूँ, अब मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज लेस देन 8 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा माइनस का 12, और 8 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा, माइनस का 24। अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन था, लेकिन जैसे ही हमने इसको नेगेटिव नंबर से क्या किया है, नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखेंगे -12 और -24, इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए -12, जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं, जब आप नंबर लाइन की बात करते हैं, यहाँ आपका -∞ होता है और यहाँ पे आपका +∞ आता है। 0 को आप ओरिजिन मान के चलते हैं, यहाँ से नंबर आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4, और नंबर आपका इंक्रीज करते हैं। यहाँ जब आप जाते हैं -1 -2 -3 -4, यहाँ नंबर आपके डिक्रीज होते हैं। ये सबसे बड़ा नंबर होगा, इसके बाद नंबर ये होगा, यानी कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे, -12 बड़ा है किससे, -24 से। और अगर -12 बड़ा है
तो ये जो साइन अभी तक क्या था, लेस देन का था, ये नंबर, ये साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में। तो जो थर्ड रूल आपने पढ़ा था कि आप क्या कर सकते हैं, जब आप पॉजिटिव नंबर से क्या करेंगे, किसी भी इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से करेंगे तो ये जो साइन है आपका इनइक्वालिटीज का, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका कैसा था, लेस देन का साइन था, और यहाँ आते आते ये क्या हो गया है, ग्रेटर देन का साइन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है कि जब साइन, क्योंकि बच्चों को यहीं पे कंफ्यूज होता है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे माइनस साइन जो है आपका, जो आपका इनइक्वालिटीज का साइन था, जैसे ही हमने किसी नेगेटिव नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये जो इनइक्वालिटीज का साइन है ये आपका कन्वर्ट हो गया है किसमें, ये आपका ग्रेटर देन में, लेस देन था तो ग्रेटर देन में ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, जब आप क्या करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटीज में, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। इसमें अगर लेस देन में है तो ग्रेटर देन में हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब फोर्थ रूल क्या है, ऑन रिमूविंग नेगेटिव साइन, जब आप क्या करते हैं, किसी इनइक्वालिटी से क्या कर देते हैं, नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे -8 इज लेस देन -4, इस तरह का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 बड़ा है -8 से। अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, रिमूव कर दूं दोनों का नेगेटिव साइन, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 8 इज, अब लेस देन की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 4। तो फोर्थ रूल क्या है, जब आप इनइक्वालिटीज में आप क्या करते हो, साइन को चेंज कर देते हो, नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हो, तो आपका जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे -8 इज लेस देन -4, यहाँ पे आपका जो -4 है वो बड़ा है -8 से। तो हमने क्या काम किया है, हमने इन दोनों का जो है माइनस साइन चेंज कर दिया है, और जैसे ही माइनस साइन चेंज किया है तो 8 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो कन्वर्ट हो गया है ग्रेटर देन में, लेस देन था वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया है। तो फोर्थ वाला रूल भी आप इसको लिख लेंगे। और जब आप इसी का क्या करते हो, रूल फिफ्थ क्या कह रहा है कि जब आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए 2 इज लेस देन 3। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन नंबर का रेसिप्रोकल कर देती हूँ। जब आप दो इनइक्वालिटीज का रेसिप्रोकल करते हैं तब भी आपके ये साइन चेंज हो जाते हैं, साइन आपका चेंज हो जाता है इनइक्वालिटीज का। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका 1/2। इसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 3 हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/2। अब ये जो साइन है ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3। आप इसको डेसिमल में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका आ जाएगा 0.5 और 0.33 समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो इनइक्वालिटीज को क्या कर दिया है, इसका रेसिप्रोकल किया है। रेसिप्रोकल करने के बाद भी इसकी इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रूल हमने पढ़ लिए हैं कि किन्हीं दो इनइक्वालिटीज को जब आप क्या करते हो, उसमें किसी सेम नंबर को बोथ साइड में आप क्या करते हैं, ऐड करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, तो इनइक्वालिटीज आपका चेंज नहीं होता है। सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा, आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटीज को, जैसे आप इक्वेशन में करते थे। लेकिन थर्ड रूल क्या कहता है, जब आप नेगेटिव नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो फिर आपका जो साइन है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। अगर लेस देन का साइन था तो ग्रेटर देन का हो जाएगा, और ग्रेटर देन का साइन है तो वो आपका लेस देन का साइन हो जाता है। ठीक है, फोर्थ रूल कहता है कि अगर आप नेगेटिव साइन को रिमूव करते हैं किसी इक्वालिटीज में, तो आपका जो साइन है वो क्या हो जाता है, इन इक्वालिटीज का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर लेस देन है, जैसे यहाँ पे देखिए -8 इज लेस देन -4,
-8 यहाँ पे जो है छोटा है किससे, -4 से। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों का नेगेटिव साइन रिमूव किया, तो ये जो साइन है ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। अब 8 बड़ा हो जाएगा, 4 साइन क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो ये साइन आपका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। और फिफ्थ रूल क्या है, किसी इनइक्वालिटीज को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने पर भी आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2 इज लेस देन 3, यहाँ पे 2 जो है छोटा है किससे, 3 से। लेकिन जब हम दोनों का लेंगे रेसिप्रोकल, बोथ साइड आप रेसिप्रोकल लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। तो इन रूल्स को आप रिकॉल करेंगे और इन रूल्स के सहायता से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे इक्वालिटीज के जो रूल्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके 6.1 का एक्सरसाइज 1। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 24x इज लेस देन 100। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे और आप इनके रूल्स को अच्छे से घर में याद भी करेंगे और इन पर बेस्ड कुछ इनइक्वालिटीज को आप सॉल्व करेंगे खुद से। ठीक है, सारे रूल जो आपको बताए हैं, रूल 5 बताए हैं हमने, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इन रूल के माध्यम से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।